हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 1 और 2 सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1 है, ये भारतीय भवन का मैथ है। प्रश्नावली 1 है यानी कि रियल नंबर, और रियल नंबर का ये पार्ट 6 वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करना है। क्या करना है? संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्या जो दिया रहेगा संख्या, उसको क्या करना है? दिखाना है, जो संख्या रेखा पर कहाँ स्थापित होगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एक हम लोग स्ट्रेट लाइन लेंगे, जो कि आप लोग स्केल से ड्रॉ कीजिएगा। ये इन्फिनिटिव और ये माइनस इन्फिनिटिव, बीच में क्या आती है? 0, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो पॉजिटिव में यानी कि 1 और इधर 2। आगे भी ले सकते हैं जितना तक दिया रहेगा, -1 और -2। ऐसे करते करते ये इन्फिनिटी तक और इधर माइनस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे सॉल्व करने से पहले हम आपको बताते हैं जो 2/3 को यहाँ इस स्ट्रेट लाइन पे कैसे हम लोग दर्शाएंगे, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। तो 2/3 को क्या करना है? पहले सबसे पहले डिवाइड कर देना है। 3 को मतलब 2 को 3 से डिवाइड करना है, तो 0.6 और 6 आएगी। 0.66। अब ये 0.66 कहाँ आएगी ये देखते हैं। तो ये देखिए 0 और 1 के बीच में आएगी। 0 और 1 के बीच में, यानी कि 0 और 1 के बीच में कहीं स्थापित होगी 2/3। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, तो डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतना पार्ट करेंगे 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में कितना पार्ट करना है? 3 पार्ट, वो भी सेम डिस्टेंस में कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 1 और 2, देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट हो गया। 3 पार्ट। तो जो यहाँ पे 2/3 है ना, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये जो 3 में 1 2 3, यहाँ पे आपका हो गया 2/3। यहाँ पे क्या हो गया? 2/3। ओके। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के बारे में। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है? क्वेश्चन नंबर बी यानी कि 7/4। 7/4। इसी तरह स्ट्रेट लाइन लेंगे एक, इधर इन्फिनिटिव और इधर माइनस इन्फिनिटिव। बीच में क्या आएगी? 0, इधर 1 और इधर 2, इधर -1, इधर -2। आप लोग स्केल से सेम डिस्टेंस में इस पॉइंट सबको काटिएगा। मेरे पास अभी स्केल नहीं है इसीलिए नहीं काट रहे हैं, आप लोग स्केल से काटिएगा। तो इसमें क्या करना है? 7/4 को इस संख्या रेखा पर दर्शाना है जो कहाँ पे ये स्थापित होगा। तो क्या करेंगे? 7/4 को यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे। तो 4 1 जा 4 पॉइंट, 4 7 जा 28, फिर 2 बचा तो 0, यानी कि 4 5 जा 25, यानी कि 1.75 या इस संख्या रेखा पर हमको लेना है। तो हम इसमें भी बताए थे। और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में कितना है? 4, यानी कि 4 पार्ट करना है। 7/4 कितना करना है? 4 पार्ट इसको करना है। तो ये 1.75 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं आएगी। तो क्या करना है? 4 पार्ट करेंगे पहले, 1 2 पार्ट 3 पार्ट। देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, इसको भी सेम डिस्टेंस में काटना है आप लोगों को। तो यहाँ पे जो 4 पार्ट होगा 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे ये आ गई आप लोगों को 7/4। यही आपका पॉइंट है। अब हम बात करते हैं कुछ सी पॉइंट के बारे में। सी पॉइंट में दिया हुआ है -3/5। -3/5 को क्या करना है? संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो ऐसी तरह एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, इधर होगा माइनस इन्फिनिटिव, इधर होगा प्लस इन्फिनिटिव। यहाँ पे क्या होगा? 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इधर होगा -1, इधर होगा -2। इसको क्या करना है? इसी तरह डिवाइड करना है, यानी कि -0.6। तो -0.6 कहाँ पे आएगी? 0 और -1 के बीच में।
0 और -1 के बीच में आएगी, तो यानी कि 5 पार्ट्स। इसको 0 और -1 के बीच में कितना पार्ट करना है? 5 पार्ट्स। 1 2 3 4। देखिए 5 पार्ट हो गए। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। तो क्या करना है? 5, यानी कि 5 वाला पॉइंट पे लेना है। 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट पे आएगी आपको -3/5। इसी तरह संख्या रेखा पर दर्शाता है पॉइंट को। अगर आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे। प्रश्नावली 1A रियल नंबर का ये 6 वीडियो, पार्ट 6 वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रही है जो 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। कितना? 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दो तरीका से हम लोग इसको परमेय संख्या ज्ञात करने की दो विधि हम लोग आपको बताएंगे। एक विधि a+b/2, एक विधि होगा a+b/2 के बारे में, ये फॉर्मूला है। और दूसरा विधि इस नियम से हम आपको बता रहे हैं अभी। तो क्या करेंगे? a = यहाँ पे 2 मान लेंगे, सॉरी a = 1, b = 2। तो ध्यान से देखिएगा, 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्या, जितना परमेय संख्या बोलेगा निकालने के लिए उसमें एक ऐड करके यहाँ पे ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई। 5 है, 5 परमेय संख्या बोला निकालने के लिए, तो 6/6 से हमको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 6/6 आएगी। ध्यान रखिएगा, इसको काटना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है। और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे। 5 है तो 6/6, यानी कि 12/6 आ जाएगी। इसका गुना कितना होगा? 12/6। तो देखिए 6/6 और 12/6 के बीच में कितना परमेय संख्या? 5 परमेय संख्या हमको बता रहा है जो निकालने के लिए। तो देखिए 6 के बाद क्या आती है? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये 5 परमेय संख्या हमको मतलब मिल गया यहाँ पे 5 परमेय संख्या। तो आप ध्यान रखिएगा, आपके बुक में इस प्रकार से क्वेश्चन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप लोग क्वेश्चन पे नहीं जाइएगा, बट इसका प्रोसेस जानिएगा जो सही है या नहीं। आप लोग भी ऐसे ही बनाएंगे। तो 1 और 2 के बीच में कितना परमेय संख्या? 5 परमेय संख्या। ध्यान रखिएगा, ये रूल तभी लागू होगा जब ये p/q के रूप में नहीं दिया रहेगा। दोनों के बीच p/q के रूप में नहीं दिया रहेगा, यानी कि इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, तब ये फॉर्मूला हम लोग लागू कर सकते हैं, इस पे बना सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस पे ये लागू नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसी पे लागू होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। 1/3 और 1/2 के बीच एक परमेय संख्या और 2 परमेय संख्या बोला निकालने के लिए। कितना? एक परमेय संख्या और 2 परमेय संख्या। तो एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन में है एक परमेय संख्या, तो एक परमेय संख्या निकालने के देखिए क्या करते हैं। एक परमेय संख्या, ओके। तो अब क्या करेंगे? एक a = कितना मानेंगे? 1/3, b = 1/2, यानी कि वो फार्मूला, इस फार्मूला पे हम लोग अभी बनाएंगे। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला दोनों में लागू हो सकता है, कोई भी परमेय संख्या में लागू होता है ये फार्मूला। तो एक परमेय संख्या यानी कि a = कितना मानेंगे? 1/3 और b = 1/2। अब बाय में 2, देखिए a+b/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगी? 6। यहां पे अच्छे से बताते हैं। 3 2 को एलसीएम लेंगे तो 6 आएगी। 3 2 = 6, 1 2 = 2, +2 3 = 6, +1 3 = 3/2। तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद 3/2 यानी कि 3 + 2 यानी कि 5/6/2, नहीं कुछ नीचे में तो 1 दे दीजिए। तो 5/6 × में 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। तो आपका आंसर आएगा 5/12। तो आपका एक परमेय संख्या क्या आएगी? 5/12। ओके। अब क्वेश्चन नंबर बी में सॉल्व करते हैं। बी को क्वेश्चन नंबर बी में है 2 परमेय संख्या निकालने के लिए।
तो ये इसी के बीच में दो परिमेय संख्या, तो एक तो यही रहने देंगे, तो a इक्वल टू यही हो जाएगी 5/12। यहाँ पे दो परिमेय संख्या बोला है ना, तो एक परिमेय संख्या कितना आएगा, एक परिमेय संख्या उसी को रहने देंगे a इक्वल टू 12, और दूसरा परिमेय संख्या यहाँ पे निकालेंगे, दूसरा परिमेय संख्या। तो इस दोनों के बीच में मतलब कि ध्यान रखिएगा a+b/2 के फॉर्मूला से इस दोनों के ठीक बीच वाले संख्या निकलेगी, यानी कि इस ये पॉइंट यानी कि 1/3 दिया है और 1.2 दिया है, तो ठीक इसके बीच वाली संख्या ये निकली 5/12, 5/12 निकली। तो अब क्या करेंगे, a इक्वल टू इसी को रहने देंगे और b इक्वल टू इसे मान लेंगे। आप किसी को भी मान सकते हैं, तो मैं a इक्वल टू यानी कि 5/12 माना और b इक्वल टू 1/2 रहने दिया, तो 5/12 प्लस 1/2, इसको फिर से a+b/2 के फॉर्मूला पे लागू करेंगे, तो 12 2 या कितना आ जाएगा 24, यहाँ पे देखिए 24, 12 2 जा 24, 5 2 जा 10 प्लस 2 को 12 यानी कि 12, यहाँ पे आ जाएगा 12/2, तो 12 to 10 कितना आ जाएगा 22/24/2/1। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे आएगी 22/24 गुना 1/2। आप इसे काट भी सकते हैं अभी, तो कितना 11/24 यानी कि 11/24 आपका आंसर हो गया। तो एक परिमेय संख्या ये रहा और दूसरा परिमेय संख्या ये रहा, तो एक दूसरा परिमेय संख्या क्या होगी, इसके बीच में जो निकला वो 11/24, और ये जो निकली थी बीच वाली 5/12। आप आंसर भी नहीं जाइएगा, आंसर कोई भी हो सकता है, क्योंकि दो पॉइंट के बीच अनगिनत परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। ओके।